या तो स्टूडेंट अब जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो चलेगा, हमने पीछे जो है ना हमने देख लिया था कि वोल्टेज को कैसे मेजर कर सकते हैं, और वोल्टेज के बारे में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या चीज, कि V वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, इस पे बेस एक छोटा सा क्वेश्चन कर ही लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। या नहीं तो ऐसा करते हैं, एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, उसको पढ़ करके और उन दोनों पे बेस एक एक क्वेश्चन आगे देख लेंगे, वही सही रहेगा। ठीक है, खैर ये एक फॉर्मूला अभी तक में हम पढ़े हैं, अब हम आगे देख रहे हैं। आगे फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, देखिए ये क्या होता है, इसके बारे में बताया जाता है कि कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर के किसी एक क्रॉस सेक्शन यानी किसी एक पॉइंट से, किसी, हम जैसे सपोज कर लीजिए कि हमारा एक कंडक्टर है, ये कोई वायर है, कुछ भी है, और इसके किसी एक जगह पे हम फोकस हो जाते हैं, इस पॉइंट ए पे, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम फोकस हो जाते हैं तो यहां पर जो ये क्रॉस सेक्शन बनेगा, इस क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में, मतलब एक सेकंड में कितना चार्ज पास कर रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे इसका डिफिनेशन, अमाउंट ऑफ चार्ज passes through the cross section of conductor in unit time। यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास कर रहा है किसी भी पॉइंट से। अगर हम इस पॉइंट से देखना चाह रहे हैं तो इस पॉइंट से, यानी कि यहां पर अगर हम फोकस हो गए तो यहां पर जो क्रॉस सेक्शन पूरा बन रहा है, यहां से कितना चार्ज पास कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है यहां से यूनिट टाइम में। यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड में कितना चार्ज पास कर रहा है, उसी नंबर ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो इससे यह पता चला कि अगर मान लीजिए कि टी टाइम में टोटल जो है क्यू चार्ज पास कर रहा है, टी टाइम में टोटल क्यू चार्ज पास कर रहा है, तो एक सेकंड में, 1 सेकंड में कितना चार्ज पास करेगा, क्यू अपॉन टी, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे सीधा। अगर हम बोलें कि 10 सेकंड में अगर 20 कूलम चार्ज पास कर रहा है तो एक सेकंड में यानी 20 अपॉन 10 बराबर 2 कूलम चार्ज पास करेगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना, तो एक सेकंड में इतना करेगा, और इस एक सेकंड में जितना चार्ज पास करता है, इसी चार्ज को हम बोलते हैं, एक सेकंड में जितना चार्ज एक जगह से किसी एक सेक्शन से जो पास करता है, उसी नंबर ऑफ चार्ज को हम असल में क्या है, करंट के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया जाता है कैपिटल आई से। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, और यहां से आई बराबर एक फॉर्मूला हमारा बन जाता है, दैट इज Q बाई टी। ये एक हमारा फॉर्मूला हो गया, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, हम ये भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अब यहां से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या बनना चाहिए, कूलाम पर सेकंड। लेकिन इसमें भी एक साइंटिस्ट था एम्पियर नाम का, तो उसने क्या किया, उसने इस इलेक्ट्रिक करंट का अपने नाम को जिंदा रखने के लिए उसने इस इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट बनाया क्या, एम्पियर। ठीक है, इसने क्या बना दिया, एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, जो कि बराबर होता है Q बाई टी। अगर हम बोलते हैं कि किसी सर्किट में 1 एम्पियर की चार्ज अगर फ्लो कर रही है, तो इससे यह पता चलता है कि उस सर्किट के किसी एक सेक्शन से एक सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है। यानी कि किसी भी एक सेक्शन से अगर एक सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उस सर्किट में कितने एम्पियर की करंट है, 1 एम्पियर की करंट है। तो सीधी सी बात है कि I बराबर Q बाई टी, ये फॉर्मूला हमें माइंड में रखना है। इसके बाद देखिए क्या है इसमें, इसके बाद इसको हम मेजर क्या चीज से करते हैं, तो इसको मेजर करने के लिए एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज नोन एज एमीटर यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए हम एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसका रेसिस्टेंस जो होता है, रेसिस्टेंस इज वेरी लो, बहुत कम होता है।
जाहिर सी बात है कम का ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है तो इसका मतलब है कि उस वायर के अंदर पूरी तरीके से हमें वो एमीटर को रखना पड़ेगा, तब तो वो पूरी करंट उससे होके जाएगी, तब तो वो मेजर करके हमें बताएगा। और अगर उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो करंट को कम कर देगा, ठीक है ना। तो इसका रेजिस्टेंस इतना कम होना चाहिए कि करंट पे उसका ज्यादा कुछ खास इफेक्ट दिखे नहीं हमें, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है और ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, और इसको हम हमेशा ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अगर इसे हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, जैसे सपोज कर लीजिए कि ये हमारे पास अगर कोई एक बैटरी है और यहाँ पर हमारा कोई एक बल्ब लगा हुआ है और इसको हमने इस तरह सीरीज में अगर हम मान लीजिए कि एमीटर को क्या करते हैं पैरेलल में अगर लगा देते हैं, सपोज अगर ऐसा लगा देते हैं, तो क्या होगा कि एमीटर का रेसिस्टेंस बहुत ही कम है, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में जो भी करंट होगा, करंट क्या होगा, यहां पर जब पहुंचेगा तो इस रास्ते से ना जाकर के आराम से इस रास्ते से जाएगा और ऐसे चल के ऐसे चला जाएगा, यानी बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए एमीटर को हमेशा कैसे लगाते हैं, एमीटर को हम हमेशा सीरीज में लगाते हैं, ठीक है ना, एमीटर को सीरीज में लगाते हैं। ये बल्ब है हमारा, तो एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं। तो पहली बात, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, करंट को मेजर करने के लिए, कनेक्ट करते हैं कैसे, सीरीज में, और ये रीडिंग देता है क्या चीज में, एम्पेयर में, रीडिंग इज इन एम्पेयर, ठीक है। तो अभी इससे पहले हम एक इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर के बारे में आपको पढ़ाए, तो उन दोनों के बीच में अक्सर बोर्ड में आ जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एमीटर। तो वोल्ट मीटर क्या था, उसका इस्तेमाल करते थे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, या वोल्टेज, वोल्ट मीटर से नाम समझ में आता है क्या, वोल्टेज। तो वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है वोल्टेज मेजर करने के लिए, वोल्टेज को ही पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। तो वोल्ट मीटर का इस्तेमाल वोल्टेज मेजर करने के लिए, एमीटर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए। वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है, एमीटर का रेसिस्टेंस बहुत ही कम होता है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है, एमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर रीडिंग देता है वोल्ट में, जबकि एमीटर रीडिंग देता है एम्पेयर में। ये 4 डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये अच्छे से रट जाना है, बोर्ड में अक्सर पूछता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे। नेक्स्ट देखिए, अब क्या है कि ये 2 फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, हमने ये 2 फॉर्मूला पढ़ा, इन्हीं 2 फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा कि वोल्टेज इज इक्वल टू W बाई क्यू, और एक फॉर्मूला पढ़ा करंट इज इक्वल टू Q बाई टी। इस पे बेस हम 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, और अक्सर इन दोनों फॉर्मूला पे बेस एक ना एक क्वेश्चन दिए तो देता है, ठीक है। तो हम देखिए क्या है, एक क्वेश्चन है कि फाइंड वर्क डन इन मूविंग 2 coulomb charge from a point 80 volt to a point 90 volt, ठीक है ना। एक पॉइंट 80 वोल्ट से 90 वोल्ट के बीच में, मान लीजिए कि 2 पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट है A और B, ठीक है। और ए का मान लीजिए कि कितना है, ये वोल्टेज है 90 वोल्ट, और बी का कितना है 80 वोल्ट, ठीक है। इसका 90 वोल्ट है और इसका 80 वोल्ट है, और यहां से चार्ज फ्लो करता है। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन रहा होगा जो कि 80 वोल्ट से 90 वोल्ट की तरफ मूव करता है, जिसका चार्ज कितना है 2 कूलम है, ठीक है ना। चार्ज इधर से इधर की तरफ फ्लो करता है, कितने का, 2 कूलम का। तो पूछ रहा है कि वर्क डन कितना करना पड़ा होगा, या वर्क डन कितना हुआ होगा, वो पता कीजिए, ठीक है। तो देखिए सिंपल, सबसे पहले ये V का क्या मतलब है, V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो A और B के बीच में हमें वोल्टेज पता होना चाहिए, यानी कि हमें पता होना चाहिए V कितना है। तो V असल में क्या है, वोल्टेज है, और वोल्टेज मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस है 2 पॉइंट के बीच में। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस 80 बराबर 10 वोल्ट, ठीक है, ये हमें पता चल गया। और दूसरी चीज इसमें, एक चीज ये पता हो चुका है, दूसरा चीज इसमें Q है, यानी चार्ज है, और चार्ज हमें दे रखा है कितना है, 2 कूलम है, ठीक है। अब हमें थर्ड चीज पूछा है वर्क डन कितना होगा, तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W बाई क्यू, या फिर हम कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई Q, यानी कि 10 वोल्ट मल्टीप्लाई बाई 2 कूलम, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 जूल,
वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 20 जूल, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है, क्या क्या दे रखा है वो बस देखिए और आराम से सॉल्व कर दीजिए, ठीक। आगे देखते हैं फिर इसमें एक और क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है। एक और क्वेश्चन है इसी तरह से कि हाउ मच एनर्जी is given to each coulomb to pass या to flow between potential difference of suppose 100 volt, ठीक है ना, 100 volt, how much energy is given to each coulomb to pass between potential difference of 100 volt, ऐसा कुछ क्वेश्चन एक पूछता है, ठीक है। तो देखिए सिंपल क्या हमारे पास फॉर्मूला है, वोल्टेज इज इक्वल टू W बाई क्यू, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा भी है, इसमें थोड़ा सा ये तो बहुत आसान हो जाएगा, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम टू पास 6 कूलम चार्ज, 6 कूलम बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, यानी 6 कूलम को पास कराना है तो हर एक कूलम को कितना एनर्जी दिया गया होगा, ठीक है ना। तो देखिए आपको यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है, जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट का नहीं दिया था, वहां हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना पड़ा था, V की वैल्यू पता करनी पड़ी थी हमें, जबकि यहाँ पर क्या है डायरेक्ट दे रखा है V की वैल्यू की पोटेंशियल। अगर आपको डायरेक्ट वोल्टेज लिखा रहेगा या पोटेंशियल डिफरेंस लिखा रहेगा तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट आपको V दे दिया है, लेकिन जब भी 2 पॉइंट का कहेगा कि एक पॉइंट का पोटेंशियल इतना है और एक पॉइंट का पोटेंशियल इतना है, तो वहां पर आपको दोनों को माइनस करके तब जाके V की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। लेकिन अगर डायरेक्ट वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट V दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 100 ऐसे पुट कर देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, ये वर्क डन अपॉन चार्ज कितना दे रखा है 6, यहाँ से वर्क डन निकल जाएगा कितना 100 इंटू 6, यहाँ पर से कर देंगे तो जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ होगा वही एनर्जी उसको दिया गया होगा, सीधा यहाँ से आंसर आ जाएगा इतना जूल, यानी 600 जूल, ठीक है। तो ये यहां से इस तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट इसमें जो है, अब हम थोड़ा सा यहां पर बात कर लेते हैं सेकंड वाले फॉर्मूला से। सेकंड वाला फॉर्मूला हमारा क्या था, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। क्वेश्चन हो सकता है फाइंड टाइम इफ current in the wire is 2 ampere and charge flow is 20 coulomb, यानी 20 कूलम चार्ज फ्लो करता है और करंट अगर सर्किट में 2 ही एम्पियर की है तो टाइम इस 20 कूलम चार्ज को फ्लो करने में कितना टाइम लगा होगा वो टाइम पता कीजिए सीधा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला, हमें क्या क्या दे रखा है पहले हमें वो लिख लेना है, जब भी हम सॉल्व करेंगे फिजिक्स का क्वेश्चन तो पहले क्या क्या चीज दे रखा है वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो हमें दे रखा है कि करंट 2 एम्पियर की है, यानी I बराबर दे रखा है कितना 2 एम्पियर। अगला चीज हमें दे रखा है चार्ज, यानी Q बराबर दे रखा है 20 कूलम, और हमसे यहाँ से क्वेश्चन में पूछा है टाइम क्या होगा, ठीक है। तो ये 3 चीज है और इन तीनों चीज के लिए हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन है, ठीक है ना, कि इन तीनों में से जो भी 2 दिया रहेगा और एक अगर पता करना होगा तो यही फॉर्मूला हमारा सीधा अप्लाई होगा। तो हम लिखेंगे I इज इक्वल टू Q बाई टी, दैट मीन्स I की वैल्यू है 2 बराबर Q की वैल्यू है 20 अपॉन T हमें पता नहीं है, इस T को इधर लाएंगे तो T इज इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक है ना। यानी कि इस 20 कूलम चार्ज को उस सर्किट में पास होने में कितना टाइम लगा होगा, 10 सेकंड लगा होगा, तब जाकर के उसमें करंट कितने की रही होगी, 2 एम्पियर की रही होगी, ठीक है। तो यहां से हमारा ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। इसमें अलग अलग तरीके से, कभी जैसे कि आपको क्या करेगा इस क्वेश्चन में, कभी करंट दे देगा, टाइम दे देगा, क्यू पूछेगा क्या है, कभी ये दोनों चीज दे देगा, ये आई पूछेगा क्या है, ठीक है ना। इस तरीके से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, इसमें कभी ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देगा कि अगर दोनों वायर के बीच में पोटेंशियल कुछ है, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर सपोज आपको क्या किया, आपको क्या करेगा कि ये 2 पॉइंट है और इन दो यहाँ पर जो
वोल्टेज है वो मान लीजिए 100 वोल्ट है, और यहाँ पर मान लीजिए 110 वोल्ट है, ठीक है। और यहाँ पर जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो सपोज दे देगा कि 3 कूलम है। चार्ज सपोज नहीं देगा, चार्ज नहीं देगा आपको कह देगा कि यहाँ पर वायर है और इस वायर में जो करंट है वो 2 एम्पियर की है, ठीक है ना, 2 एम्पियर की है। और टाइम आपको दे देगा, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। टाइम कितना, 2 सेकेंड। आपसे पूछेगा कि डब्ल्यू पता कीजिए, वर्क डन कितना हुआ होगा वो पता कीजिए, ठीक है ना। तो हमारे पास वर्क डन के लिए फॉर्मूला है डब्ल्यू इज इक्वल टू, या फिर हमारे पास फॉर्मूला है वोल्टेज इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। हमें पता करना है क्या, ये डब्ल्यू, तो यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू मल्टीप्लाई बाय वी, ठीक। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए v तो हमें पता हो जाएगा कैसे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल करके 110 माइनस 100 करेंगे तो v की वैल्यू तो हो जाएगी 10 वोल्ट। बट ये q हमें नहीं पता है, चार्ज नहीं पता है कि कितना है। तो चार्ज पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर करंट और टाइम ये 2 डाटा दे रखा है, और यहाँ से हम पहले चार्ज की वैल्यू निकालेंगे। कौन से फॉर्मूला से, इस वाले फॉर्मूला से। यहाँ से देखेंगे तो q बराबर क्या हो जाएगा, आई टी, तो यानी कि q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई टी, दैट इज आई की वैल्यू 2 एम्पियर, टाइम 2 सेकेंड, मतलब कि 4 कूलम चार्ज है। तो यहाँ से हमारा चार्ज निकल जाएगा, उस चार्ज को यहाँ पुट करेंगे तब जाकर के वर्क डन निकल के आएगा। तो कभी कभी इन दोनों क्वेश्चन को मिक्स करके, दोनों इक्वेशन को मिक्स करके आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आपको पहले देखना है कि हमें कौन कौन सा चीज दे रखा है। जो भी चीज दे रखा है उससे, यानी कि कोई भी 2 चीज तो दिया ही रहेगा, उससे तीसरी चीज पता करना है, और अगले में जो चीज की हमें जरूरत है वो पुट करके हमें निकाल लेना है, ठीक है। बस सिंपल सी बात। यहाँ पर जैसे ये दोनों पॉइंट का ये पोटेंशियल दे रखा था, तो हमने दोनों पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज था वो वोल्टेज हमने निकाल लिया, कितना आ गया, 10 वोल्ट आ गया। तो वो v की जगह हम यहाँ पे 10 पुट कर दिया। हमें वर्क डन पता करना था, इसके लिए हमें q की जरूरत थी, और q भी नहीं पता था हमें। v तो चलो पता हो गया, लेकिन q नहीं पता था। तो q पता करने के लिए हमने इस वाले इक्वेशन का इस्तेमाल कर लिया, और q को लाके यहाँ पुट किया, तो वर्क डन हमारा निकल के आ गया। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से 2 इक्वेशन का इस्तेमाल करके भी हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में देखिए क्या है कि हालांकि उतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सिंबल्स है जो आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। कुछ सिंबल हैं, जैसे कि सेल। हम इलेक्ट्रिक सर्किट में हर जगह सेल वगैरह का यूज करेंगे, तो सेल का यूनिट क्या, सिंबल क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये वाला जो होता है, ये जो बड़ी लाइन है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, सॉरी टर्मिनल, और ये वाला जो छोटा वाला है इसको हम नेगेटिव टर्मिनल कंसीडर करते हैं, ठीक है। और जब यही सेल का कॉम्बिनेशन होता है, 1 2 3 सेल जो है ना आपस में मिलता है, तो यही मिलके क्या बनाता है, बैटरी बनाता है, बैटरी बनाता है। तो बैटरी कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा, यानी एक से ज्यादा जब सेल आपस में मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, बैटरी बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक टर्म आता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मतलब होता है रुकावट पैदा करने वाला, ठीक है। तो रेसिस्टेंस का सिंबल कैसा होता है, कुछ ऐसा, ठीक है। उबड़ खाबड़ मतलब रास्ते में कुछ गड्ढा गुड्डी आ गया, ठीक है ना, रुकावट आ गया, दैट इज रेसिस्टेंस, ठीक है। एक होता है, ये हमारा फिक्स रेसिस्टेंस कहलाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स रेसिस्टेंस। एक होता है वेरिएबल रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस। इसका कैसा होता है सिंबल, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। इस वेरिएबल रेसिस्टेंस को रियोस्टेट के भी नाम से जानते हैं, रियोस्टेट इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है जैसे वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, इसका सिंबल सीधा ऐसा प्लस माइनस, ठीक है। एक आपका क्या है, एमीटर, एमीटर का सिंबल कैसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्विच की। तो स्विच में भी 2 टाइप की स्विच होगी हमारे पास, एक ओपन स्विच, ओपन स्विच का सिंबल कैसा हो जाएगा, ऐसा, या फिर इसका एक ऐसा भी सिंबल होता है, ठीक है। ये दोनों ओपन स्विच का है। एक होता है हमारा क्या, क्लोज स्विच, क्लोज स्विच, क्लोज स्विच का कैसा हो जाएगा सिंबल, ये होगा ऐसा, या फिर इसका एक सिंबल ये भी होता है,
ये है क्लोज स्विच का सिंबल, ठीक है। तो हम सर्किट में इस तरह का इस्तेमाल करके ये कर सकते हैं। अब इन सब के हेल्प से हम एक सिंपल सी इलेक्ट्रिक सर्किट हम बना करके आपको दिखा देते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे डिजाइन होती है, बनती है, ठीक है। देखिए, अगर बोलेगा आपको, अगर आ जाएगा एग्जाम में इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करने के लिए सिंबल का इस्तेमाल करके, तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम सबसे पहली बात तो एक बल्ब लगाएंगे दिखाने के लिए कि कोई चीज को हम ग्लो करा रहे हैं। इसके बाद हम मान लीजिए कि एक रेसिस्टर भी लगा दे रहे हैं, ठीक है, जो कि वेरिएबल रेसिस्टर है करंट को कंट्रोल करने के लिए। इसमें हम एक एमीटर भी लगा देते हैं, ठीक है, सीरीज में लगाएंगे एमीटर, जो कि करंट को मेजर करके बताएगा कि सर्किट में कितना करंट है। इसमें हम क्या करेंगे, एक स्विच भी लगा देंगे, सपोज कर लीजिए ये अभी ओपन स्विच है, ठीक है ना, खुला हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हम एक सेल लगाएंगे या बैटरी लगा देंगे, ठीक है, और इसके बाद ये कुछ इस तरीके से। और अगर बल्ब के अक्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करना है तो यहाँ पर हम एक वोल्ट मीटर भी लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, सर्किट एक तरह से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। ये हमारी पूरी एक कंप्लीट सर्किट अगर आएगा सर्किट ड्रॉ करने के लिए है तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये हमारी वायर है, वायर का सिंबल क्या हो जाएगा, एकदम सीधा ऐसा, ठीक है। और अगर कहीं पे वायर का ज्वाइंट वगैरह हो रहा है तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि एक वायर ऐसे जा रही है और यहाँ पर से एक वायर को हमने जोड़ा, तो ऐसे हम डाल करके यहाँ पर थोड़ा सा डॉट डाल देंगे, दैट मीन्स यहाँ पर वायर का क्या हो रहा है, ज्वाइंट हो रहा है। अगर वायर कहीं से क्रॉस कर रही है तो कैसा हम सिंबल बनाएंगे, ऐसा करके ऐसा, ये हमारा क्रॉसिंग का सिंबल होता है, ठीक है। हालांकि अब की जो टेक्निक आ रही है उसमें हम ऐसा ना करके डायरेक्ट भी अगर इस तरह से कर देते हैं तो ये क्रॉसिंग वायर है, लेकिन अगर यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डॉट इस तरीके से लगा देते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे वायर का ज्वाइंट हो रहा है, ठीक है। तो इतनी सी बात है इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह के लिए, ठीक है। अब हम इसके बाद एक चीज समझ लीजिए कि ये सेल क्या होता है, सेल असल में एक डिवाइस है या बैटरी एक डिवाइस है जो कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई करता है सर्किट को। दैट मीन्स यही वो चीज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर से चल करके इधर की तरफ फ्लो करता है। इसके बारे में एक और चीज ये समझना है कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करती है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है। तो देखिए, होता क्या है कि पहले के जमाने में उस टाइम बस सोचा ये गया था, लोगों ने पता ये किया था कि भाई दो टाइप का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। तो बोला ये गया कि करंट जो फ्लो करता है ना वो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि लोग हमेशा पॉजिटिव माइंड के होते हैं, ठीक है ना, हालांकि अब नहीं होते हैं, पहले के होते थे। तो लोगों ने सोचा कि भाई पॉजिटिव ही की वजह से करंट हो सकता है, ठीक है ना, नेगेटिव की वजह से करंट नहीं हो सकता है। तो लोगों ने सोचा कि भाई पॉजिटिव की वजह से करंट होता है, तो इसलिए लोगों ने क्या एज्यूम कर लिया कि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। लेकिन आगे चल करके जब थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और जब लोगों को पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसी चीज है जो मूव कर सकता है, प्रोटॉन तो मूव ही नहीं कर सकता है, तब लोगों को पता चला कि नहीं, असल में जो इस सर्किट में करंट फ्लो करता है वो कौन से चार्ज की फ्लो की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से इसमें करंट होता है। तो बाद में ये पता चला कि असल में तो चार्ज फ्लो कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है, और इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेगा, निगेटिव से चल के पॉजिटिव की तरफ। तो चार्ज फ्लो करता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तब जाके सर्किट में करंट आता है। लेकिन हमारे बाप दादा जो है शुरू से मानते आए कि करंट का डायरेक्शन जो है पॉजिटिव से निगेटिव। तो साइंटिस्ट हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों भाई अपने बाप दादा की बात को गलत साबित करें, वो जो कह दिए उसी को चलने दो, उनको गलत नहीं करना है, रहने दो पॉजिटिव से निगेटिव ही। लेकिन हमें पता चल चुका है कि हमारे जो पुरखे लोग थे, बड़े बुजुर्ग लोग थे, वो गलत करके चले गए, तो उन्हें गलत साबित नहीं करना, उन्हीं की बात रहने दो। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव, चूंकि बड़े बुजुर्ग करके चले गए इसीलिए करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव ही रहेगा, ठीक है ना, उसको चेंज नहीं किया गया। हालांकि गलत है, करंट का डायरेक्शन यानी अगर चार्ज के हिसाब से देखा जाए तो निगेटिव से पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो चार्ज इसमें क्या होता है, चार्ज फ्लो निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, बट लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू निगेटिव। करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव। क्यों होता है, तो सीधा लिख देना कन्वेंशनली, ठीक है ना, बाप दादे के जमाने से चला आ रहा है इसलिए चला आ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज है करंट का डायरेक्शन दिखाना है किधर से, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट, लेकिन चार्ज हकीकत में निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। चलिए नेक्स्ट अगले वीडियो में।